बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज मैं अपने युवा साथियों से विशेष बात करना चाहता हूं। जो बच्चे भाग जाते हैं घर से, भागने का मतलब क्या है? शादी। भाग करके क्या करते हैं? कहते हैं मनपसंद शादी कर रहे हैं। तो मित्रों, आप देखे होंगे, आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अमूमन कोई न कोई ऐसा वाक़यात आपको दिख जाता है। लेकिन उसके पीछे ज़िंदगी, आगे ज़िंदगी, वर्तमान ज़िंदगी, वो वर्तमान में वो कुछ बहक सजाता है, वो कुछ समझ में नासमझी कर लेता है। हो सकता है यौवन की नासमझी हो सकता है घर में कुछ ऐसा वातावरण हो, कोई तो बात हो जाता है जिससे बच्चियाँ बहक जाते हैं। अब आजकल तो कई लोग ऐसा भी है कि टारगेट करते हैं, टारगेट लव करते हैं, किसी को भगाने के लिए टारगेट लव करते हैं, किसी को बदनाम करने के लिए टारगेट लव करते हैं, और कोई वास्तविक में भी लव करते हैं। अब उसमें भागने वाले तो हर तरह से लोग भाग ही जाते हैं। बदनामी अलग होता है, माता पिता का बदनामी हो जाता है। माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चे तो मर गए, चलो हटाओ, मर गए तो मर गए। कुछ दिन तक तकलीफ आते हैं, कुछ दिन तक परेशानी होता है, कुछ दिन तक जीवन में आ जाता है समस्या, और माता पिता फिर उसको त्याग देते हैं। मित्रों, क्या त्याग देने से समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं मेरे मित्र। जो लड़कियां घर से भाग जाती है, माता पिता की बिना परमिशन से वो भाग जाती है, वो उस घर से तो उसकी ज़िंदगी भर के लिए नाता टूट गया। अब लड़का यदि अमीर है, लड़का कमाने वाला है, लड़का समझदार है, लड़के के घर वाले सहमत थे कि लड़की को ले आओ करके, और वो सीधा भाग करके उस लड़के के घर में चला गया, और लड़के के घर वाले सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में उतनी परेशानियां ना हो। लेकिन मेरे मित्र, ये ज़िंदगी है। आपके नाजो नखरा आप पसंद नहीं करेंगे। अब आप जब चाहोगे पहले जैसी ज़िंदगी, अब वो मिलेगा नहीं। अब इसमें होगा क्या? छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर घर में झगड़ा होगा, विवाद होगा। जब लड़कियां भाग जाती है उस समय तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता। उसको तो लगता है कि उसने अपने मनपसंद विवाह के लिए उन्होंने माता पिता को, घर को त्याग दिया। जो माता पिता, जो मम्मी 9 माह तक अपने कोख में रखी थी, और हर बीमारी पर जो अपने रात का नींद हराम करके उसको सेवा करती थी, खाना खिलाया, पोषण किया, शिक्षा दिया, एजुकेशन दिया, अपने पेट कार कर उनके पेट भरे, उनकी शौक़ पूरा किया, उन पर जीवन दिया, हंसी दिया, खुशी दिया, अपने तमाम चीज़ों को निछावर कर दिया। लेकिन अब उसमें उम्र का ऐसा है कि आदमी उसको फिर समझ नहीं पाता, और वो उसको लगता है कि मेरे घर वाले से अच्छा है कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ और भाग जाऊँ। अब होता क्या है इसमें, कुछ लड़कियाँ तो अपने घर में बता देते हैं, घर वाले तैयार नहीं होते हैं, तो आनन फानन में और ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाता है, कुछ को भाग जाना पड़ता है। और कुछ घर में तो लड़कियां शर्म के मारे या छिपाव कारण या कोई भी कारण से माता पिता से वो चर्चा नहीं कर पाते और वो भाग जाते हैं। लेकिन भागे जैसे भी, पर दोनों का हश्र तो एक जैसे होने वाला है। अब लड़के तो अपने घर लौट आता है। अब लड़के की ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। हर छोटी छोटी बातों को लेकर के अब लड़का उसे झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, तकलीफ़ें देते हैं। अमूमन 70 से 80% केस में भाग करके शादी की हुई लड़कियों का जीवन बिल्कुल सुखी नहीं है, और किसी भी तरह से खुश नहीं रह जाते। उसके जीवन में एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है। तो अब वो बताए किसको, जाए कहाँ? अब घर जा नहीं सकते, घर त्याग चुके हैं, स्वेच्छा से त्याग चुके हैं। अब गरीबी है, अब जीरो है उनके पास, अब उनके मदद करने वाला कोई नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, पूरे सगे संबंधी सबको त्याग दिया है। मम्मी पापा को तो त्यागा ही है, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, जितने भी रिश्तेदार हैं वो अब वहाँ नहीं जा सकते, गांव नहीं जा सकते, अपने बीच में नहीं जा सकते। अब उनके पास रास्ता क्या बच जाता है? यदि लड़का प्रेम करने वाला है, लड़का उसको सुख में देने वाला है, लड़का उसके पर निछावर होने वाला है, उसके अब लड़का शादीशुदा ज़िंदगी भी उनका प्रेम की ज़िंदगी चल रहा है, तब तो ठीक, नहीं तो लड़की आत्महत्या कर लेती है। और ऐसे अमूमन केस में जितने भी आत्महत्या करते हैं माता पिता को पता भी नहीं चलता, और पता भी चलता है तो माता पिता सोचते हैं मेरे लिए तो बहुत पहले के मर गए थे। भी जितने भी लड़कियां, भोली भाली लड़कियां और नादान लड़कियां, और ऐसे उम्र के दहलीज में पढ़ने वाले जो थोड़ी सी सीधी और सरल लड़कियां, इनके बहकावे में भाग जाती है, झांसे में आ जाते हैं। जीवन का कुछ ड्रीम दिखाता है, कुछ स्वप्न दिखाते हैं, कुछ उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और ऐसे में बच्ची अपने घर परिवार की बाबत कुछ सोच नहीं पाता। मित्रों, ये एक तरह की एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको एक सलाह की ज़रूरत है, उसको अच्छे और बुरे की समझ की ज़रूरत है।
उसको अपने जीवन के बारे में समझने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में उसे समझाए कौन, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। पता चलता है तब तक देर हो चुका होता है। तो मेरे जितने भी नौजवान बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, भागने से पहले 1000 बार सोचो, आपकी पूरी फ्यूचर ज़िंदगी के बारे में सोचो, वर्तमान ज़िंदगी के बारे में भी सोचो और अपनी पास्ट लाइफ के भी बारे में सोचो। यदि आप हिम्मत करके, साहस करके, जैसा भी हो, एक बार अपने माता पिता से बात ज़रूर रखें। और मम्मी पापा को भी चाहिए कि बच्चे की बात को सुने और सहज रूप से सुने और अपने ईगो में मत ले आए। उस बच्चे की मानसिकता को समझें और हो सकता है कि इससे उनकी जो एक चीज़ें हैं वो बदल जाए। और बहुत जगह हमारे पास आते हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि एक इंतज़ार करने के बाद लड़की लड़का यदि सही है, वो सही है, अपने आप में सही है, प्रेम करते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को मना ही लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वो मना लेते हैं और उनका शादी भी हो जाते हैं, ब्याह भी हो जाते हैं, उसको भागना भी नहीं पड़ता और अपने प्रेम के साथ शादी करते हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है कि लड़के टाइम पास के लिए प्रेम करते रहते हैं और ज़्यादा प्रेशर आया तो भाग जाते हैं और लड़की को वहीं छोड़ के भी चले आते हैं। मालूम होता है बाद में कि इनके तो और 2 शादी हो गए थे, किसी को मालूम होता है इनके तो एक और शादी हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले समाचार में सुना, एक सरकारी कर्मचारी है, पुलिस की नौकरी करता है और एक लड़की ने विवाह किया, मालूम हुआ कि वो उसके 5वीं शादी है। अच्छा, और 4 शादियाँ वैसी थी, अलग अलग जगह में अलग अलग शादियाँ कर लिए थे। तो मित्रों, वो एक कहानी हो सकता है, एक स्टोरी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि लड़कियां भी अपने जो जिसको वो समझता है मेरा लवर है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाती, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं हो पाता। और उसकी नौकरी देखते हैं, चाल ढाल देखते हैं, उसकी बोली भाषा देखते हैं, उसके खान पान देखते हैं, उनके रहन सहन देखते हैं और किसी भी बहकावे में बहक जाते हैं। तो मित्रों, कि ये उम्र है, एक उम्र का अपना सेक्स का अपनी एक ग्रंथि है, उसका एक टाइमिंग है, उसका एक लाइफ है। और उसी तरह से जीवन गुजारने के लिए, जीवन को पाने के लिए केवल चंद चीज़ों के लिए आप भाग मत जाइए, क्योंकि जीवन बहुत लंबी है मित्रों। आपका एक परिवार है। अब मैं एक समस्या बता रहा हूँ। एक परिवार आया मेरे पास, उसने कहा गुरुजी हम क्या बताएं, हमारे बच्चों के लिए बड़ी समस्या हो गया। मैं बोला क्या हो गया, आपके बच्चे बदमाश है क्या? बोले नहीं, बदमाश होता तो चल जाता, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हमने लव मैरिज किया था, अंतरजातीय विवाह भी कर लिया था, हमने घर से भाग के भी शादी कर लिया था और आज हमारे ना लड़की वाले के घर से कोई हमारा अपना है, ना लड़के ने कहा कि ना हमारे घर से कोई अपना है। हम दोनों की दोनों ज़िंदगी नया शुरू किए। अच्छा, वहाँ तक ठीक था, हमने कमाया खाया, वहाँ तक भी ठीक था, हमने एक दूसरे को तकलीफ़ भी नहीं दी, वहाँ भी तक ठीक था। अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे का विवाह कहाँ की जाए? अब कोई जाति वाले हमको स्वीकार नहीं कर रहे, घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, रिश्तेदार स्वीकार नहीं कर रहे। अब बच्चों के सामने में उनकी पूरी लाइफ है, हमने तो अपनी लाइफ गुजार लिया। अब हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चे को स्वीकार नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब हम तो उम्र दराज हो रहे हैं और हमारे बच्चे अब इस फजीहत में पड़ गए हैं। तो मित्रों, आप अपना भी सोचिए और आप आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। यदि जैसे आप सोचते हैं तो ये कदम उठाने से पहले आपको ज़रूर समझ आनी चाहिए कि आप सही उठा रहे हैं या गलत उठा रहे हैं। कई बच्चे बोलते भी हैं जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा, बड़ी फिल्मी गाना गा देते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। तो मैं तो डरना नहीं है, लेकिन आप बैल मुझे मार। अब मान लीजिए और एक तलवार है, अब तलवार के ऊपर तरबूज गिरे तो भी तरबूज कटेगा, अब तरबूज के ऊपर तलवार गिरे तो भी तरबूज ही कटना है। तो कोई भी लड़की जब घर से भाग के शादी करते हैं तो तरबूज है, उसे कटना ही कटना है, क्योंकि उसने अपने मायके पक्ष से 100% जीरो हो जाते हैं। मित्रों, एक छोटी कहानी साझा करूंगा, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं था, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी और अचानक मालूम होता है सुबह सुबह भिनसारे की बात था कि घर में रोना शुरू हो गया और घर में लोग दहाड़ दहाड़ के चीखने चिल्लाने लगे और न जाने क्या क्या। तो लोगों ने इकट्ठा हुआ, बोले भाई क्या हो गया, इस घर में कोई मातम हो गया क्या? तो मालूम हुआ कि इसकी लड़की भाग गया। ठीक है, भाग गया। अब 2 साल के बाद
लड़की तरफ से और बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, गांव वालों का, शहर वालों का वगैरह वगैरह। उनके दोस्तों के माध्यम से मालूम हुआ कि लड़की बहुत दुख में है, उनको बड़े मारपीट लगाता है लड़का, और उनके ससुराल में उसको बड़ी तकलीफ़ें मिलती हैं। अब वो पछताते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये मैंने क्या कर लिया। अब उनके 2-3 बच्चे भी हो गए, और अब उनको वहाँ एक मज़दूर की जैसी ज़िंदगी जीने लगे, मज़दूर से भी बदतर ज़िंदगी जीने लगे। खाने पीने को ठीक से मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, पर बात बात में पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा, आए दिन मारपीट होते रहता है। और जो सुंदर लड़की थी अब वो बिल्कुल दुबली पतली होकर के काली कलौटी जैसे अब दिखने लगी। अब उसके जीवन में पछतावा होने लगा, लेकिन अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब मित्र उनके पछताने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब उनके घर वाले अब उनको स्वीकार नहीं करेंगे, मायके पक्ष वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, रिश्तेदार उनको अब कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उनके कोई अपना उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब उनको जीना है तो वही और मरना है तो वही, और वो चाहे वो हंस के वहाँ जिए या रो के जिए या मर के जिए, जीना तो उनको वही है। अब तो इतना बड़ा चैलेंज लेने से पहले, इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले, इतना बड़ा अपने आप को आग में झोंक देने से पहले, मेरे बच्चे यदि आप थोड़ा समझ जाते, थोड़ा संभल जाते और थोड़ा सीख जाते, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते, थोड़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि जीवन 4 दिन का सेक्स नहीं होता, जीवन बहुत सी चीज़ों से मिलकर के जीवन होता है। जैसे एक लड़के का माता पिता है, लड़की के भी माता पिता है, लड़के का भाई बहन वैसे लड़की के भी भाई बहन है। जैसे एक लड़के का पूरा संसार वैसे एक पूरी लड़की का संसार है। जब दोनों संसार मिलते हैं तब जा करके नया जीवन स्थापित करने में तो उसमें भी दिक्कत होता है, जबकि दोनों फैमिली मिलकर के शादी के होते हैं, जिसको आप लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। और यहाँ तो भाग गए मतलब अब दोनों तरफ से आप चले गए, न लड़का वाला आपको साथ देगा न लड़के वाले साथ देगा। किस्मत से आपको अच्छा मिल गया तो बाई चांस हो गया, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होते हैं। आपने सुना होगा कि कई शहरों में दोनों साथ साथ रहते थे, शादीशुदा नहीं थे, दोनों साथ साथ रहते थे और उसकी हत्या कर दी। ऐसी कितनी घटनाएं आती हैं। तो मित्रों, हम किसी को ना तो गाली बक रहे हैं, ना किसी को हम कह रहे हैं आपकी इच्छा है भाग करके शादी करने का तो बेशक कीजिए, पर आप समझ जाइए कि उसी दिन से आप अपनी एक जो जीवन है, जो हसीन जीवन है, जो खुशी का जीवन है, जो माता पिता का जीवन है, जो आपका बुद्धि का जीवन है, अब वो समाप्त होने जा रहा है। अब जीते जी आप मरने जा रहे हो, क्योंकि आज के बाद आपका एक अंग पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, कट जाएगा। आपका जो जितने लोग थे अब वो उस दिन से आपके वो जीरो में बदल जाएंगे, और आप ज़िंदगी जीते रहोगे। आप अपने माता पिता के भी दुख में शामिल नहीं हो सकते, उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी दुखदायी स्थिति हो जाता है मित्र। तो हमने तो अपने जीवन में कई लोगों को देखा है। अब कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। तो मेरे जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब में, जो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, माता पिता भी देख रहे हैं, कई बार हमारे बच्चे हमें बताते नहीं हैं, और कई बार बच्चे बताते हैं तो हम उसको सुनते नहीं हैं। इसके कारण से भी कदम उड़ जाता है। ज़रा समझें, देखें और परखें तो सही ऐसा होता क्यों है। तो मेरे बच्चियों या मेरे बच्चों, आप घर से भाग करके शादी करने का जो विचार है वो कतई सही नहीं होता। घर वालों के साथ मिलकर के जीवन बिताइए, घर वालों के साथ मिलकर के खुशी मनाइए, और घर वालों के साथ मिलकर के परिवार बसाइए। सब मिलकर के यदि हम परिवार बसाते हैं तो ज़िंदगी एक खुशनुमा ज़िंदगी बन जाता है, एक शानदार ज़िंदगी बन जाता है। और भागे भागे कब तक ज़िंदगी जियोगे, भागे भागे कहाँ तक जाओगे, और भागे भागे फिरने से आपको ज़िंदगी में रस क्या रह जाएगा। आप भागे भागे भागोगे तो आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या रह जाता है। आप तो भागते रहोगे, और भगड़ू ज़िंदगी कभी सार्थक ज़िंदगी नहीं हो सकता। जैसे एक मेरे मित्र के कहानी ने आपको बताया कि उसने तो अपनी ज़िंदगी में भाग के शादी कर ली, अब उसके बच्चे भागने को तैयार नहीं है, अब उसके बच्चे लव मैरिज करने को तैयार नहीं है। अब कहते हैं मम्मी पापा मेरी शादी लगा दो। अब उनके मम्मी पापा शादी लगाए तो लगाए कहाँ, अब मारे फिर रहे हैं कि भैया कोई तो लड़की मिल जाए, और लड़का को कोई लड़की मिल जाए, लड़के को कोई लड़का मिल जाए। अब बड़ी परेशानी में आ गया। आप भी कहीं ऐसे परेशानी में तो नहीं है या हो सकते हैं। तो मेरे नौजवान बच्चे अक्सर 12वीं पास करने के बाद उनमें होश कम और जोश ज़्यादा हो जाता है, होश कम और बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, होश कम और नादानियाँ ज़्यादा हो जाते हैं, होश कम और गंवारियाँ ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे अमूमन बच्चे भाग जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये बड़े नार की पीड़ा हो जाती है। और कुछ बच्चे हमारे 30-35 साल वाले भागते हैं,
वे गुणा भाग करके भागते हैं, वो कैलकुलेट करके भागते हैं। उनके साथ ज़िंदगी में कुछ हादसा हो जाता है तो वो उसके कारण भाग जाते हैं। कोई ख्वाबो ख्याल कारण भाग जाता है, कोई पैसे के कारण भाग जाता है, कोई दुनिया भर के तमाम तरह की चीज़ें सोच रखा है। उनको एक लॉलीपॉप मिलता है, फेसबुक से दोस्ती हुआ, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुआ, कहीं से दोस्ती हो गया, हाय हेलो हुआ और झांसे में आ गए और वो एक अजीब से स्वप्न में चले गए और उसके बाद ज़िंदगी खराब कर डाले और उसके बाद ज़िंदगी कुछ बच नहीं रह गया। तो मित्र, आप ऐसे ही जब किसी झांसे में फंस जाते हो, किसी मुआवल में आप फंस जाते हो, तो घर वाले से शेयर कीजिए। आपके घर वाले आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आपको नया ज़िंदगी जीने के लिए, आपको नया ज़िंदगी देने के लिए एक मंच भी देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे। वो आपको संवारेंगे, सजाएंगे। वो आपके मम्मी पापा है, वो हर हालत में आपके हैं, वो आपको हितैषी हैं, वो आपके हितैषी ही हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यदि ज़िंदगी में कहीं से भी आप भाग जाते हो तो घर लौट जाइए। भटक गए, रुक जाइए, समझिए, अपने को संभालिए और घर लौट जाइए। आपके साथ कुछ गलती हो गया तो आकर के घर वालों को बताइए। हो सकता है कि एक संभावना हो कि गलती को सुधारा जा सके। मैं अंत में वीडियो विराम देने से पहले एक छोटी सी कहानी साझा करूंगा। दोनों एक ही जाति के लोग थे, एक ही गांव में रहते थे। एक दूसरे से मोहब्बत हो गया। अब लड़के वाले ने अपने घर में बताया तो घर वाले बोले कि ठीक है, हम उनके घर चले जाते हैं और उनसे विनती करेंगे कि भाई अपनी लड़की का हमको हाथ दे दो, आप अपनी लड़की हमको ब्याह कर दो हमारे लड़के से। अब लड़के के मम्मी पापा गए, लड़की वाले ने उनको धुतकार दिया, बोले कि नहीं, हम शादी करेंगे ही नहीं। बहुत मिन्नत की गई लेकिन नहीं माने। अब लड़की ने भी अपने बताया घर में कि आप हमारी शादी कर दो, हम एक जात से हैं, एक धर्म से हैं, हम एक जैसे परिवार से हैं, हमारा एक जैसे कुनबा है और उनके मम्मी पापा भी आए थे, हमें उनसे शादी ही करना है। लेकिन घर के लोग उनको डराने लगे, धमकाने लगे। अब एक दिन रात में लड़के ने कहा लड़के से कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो लड़की ने कहा नहीं, हमें अब यहाँ से भाग जाना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा अब समझ नहीं रहे। और लड़की घर से भाग गई, लड़के भी भाग गए। अब भाग करके लड़के अपने घर चले गए लड़की को लेकर के। अब लड़की को लेकर के चले गए। अब हुआ क्या, इसके बाद लड़के वालों ने उनकी शादी कराई, मंदिर में शादी कराई, कानूनन शादी करा दिया और अपने घर में रखते हैं बहू बना करके। बाद में 4-5 साल के बाद में लड़के के मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उनके लड़के उनके घर आते जाते हैं। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी एक कोशिश किया गया कि सबका मान सम्मान बना रहे। और लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, एक दूसरे का पसंद हो गया तो भाई स्वीकार लेते हैं, न इसमें किसी का हानि है, ना असम्मान है, ना शर्म की बात है। लेकिन हमारे मम्मी पापा, हमारे लोग कई बार बड़े ईगो में आ जाते हैं। ईगो में आने के कारण बच्चों को भागना पड़ जाता है। तो कई तरह की कहानियाँ, स्टोरी से होते हैं मित्र। लेकिन अमूनन ऐसा मजबूरी, जब निहायत मजबूरी हो जाए, अब आपके पास इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रह जाता है, तब आप भाग करके शादी करते हैं। तो भी कम से कम परमिशन ज़रूर ले, मम्मी पापा को ज़रूर बताएं। हो सकता है कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई सुलह का रास्ता निकल जाए। एक बच्ची गर्भ में आ गया था और उसने बहुत समझाया अपने मम्मी पापा को कि मैं गर्भ में आ गया हूँ, मैं गर्भपात नहीं करना चाहता हूँ, मेरी शादी उनसे करा दीजिए। वो दूसरे जाति धर्म के थे। अब क्या करना था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर कि तू भाग जा, अब तेरे जीवन में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जाति वाले आपको स्वीकारेंगे नहीं और हम लोग जाति के साथ हम लोग इतना कर नहीं सकते, हम लोग बहिष्कृत हो नहीं सकते। उसने अपनी लड़की को भगा दिया और सपोर्ट करते रहे, उनको धन दौलत देते रहे। धीरे धीरे लड़का के भी नौकरी लग गया और उनका घर में आना जाना तो नहीं होता, परिवार में आना जाना तो नहीं होता, पर बीच बीच में आते जाते रहते हैं। एक उनको सपोर्ट मिलते रहता है मित्रों। तो कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह के जज्बात होते हैं, कई तरह की घटनाएं घटती हैं। तो अमूनन आपके पास कोई मजबूरी ना हो मेरे मित्र, आपके पास कोई ऐसा गंभीर समस्या ना हो तो कृपया घर से भागिए मत। विवाह कीजिए, घर वालों से परमिशन लीजिए, घर वालों को बता के कीजिए, घर वालों को साथ लेके कीजिए। यदि आप बहक गए हैं तो घर वालों की मदद लीजिए। आपके समझदार लोग ज़रूर आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, आपकी हंसी के बारे में सोचेंगे, आपकी खुशी के बारे में सोचेंगे, आपके कल्याण के बारे में सोचेंगे और आपके परिवार के बारे में सोचेंगे। मित्र, जब तक आप अपनी बात, यदि ऐसा कुछ बहक गए हो, यदि कुछ लव अफेयर हो गया है, यदि कहीं आपका कुछ
टाँका फिट हो गया है और आप डर रहे हो तो डरिए मत, जाइए अपने मम्मी पापा को बैठाइए और अपनी बात बताइए। तब तक आप अपने मम्मी पापा को अपनी बात बताते हैं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।